हेलो फ्रेंड्स, जीएसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल में क्या निहित है? क्लोरोफिल में क्या निहित है? तो मैग्नीशियम। ओके, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो तना, यानी हल्दी हम कौन सा पार्ट खाते हैं? तो तना खाते हैं। ओके, लैरिमल ग्रंथियाँ किस में स्थित होती है? तो आँख की कक्षा में। ओके, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका क्या होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। ओके, पौधे का कौन सा भाग पौधे के जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण है? तो फूल। छठवां का, रक्त में आरबीसी की वृद्धि से कौन सी क्या हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। ओके, सातवां देखिए, उस हार्मोन का नाम बताइए जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और कौन सा वर्णक है उसकी उपस्थिति के कारण मानव के चेहरे का रंग पीला होता है? तो कौन सा वर्णक है? यूरोविलिन। यूरोविलिन नामक वर्णन की उपस्थिति के कारण जो होता है मानव के चेहरे का रंग पीला होता है। ओके, नौवां देखिए, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। मानव लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। 10वां का देखिए, हैंसन रोग को और किस रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग से। ओके, हैंसन रोग जो है यानी उसको कुष्ठ रोग के रूप में भी जाना जाता है, यानी कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। ओके, नोट कर लीजिए। 11 का देखिए, एक स्वस्थ आदमी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव क्या होता है? तो सिस्टोलिक जो होता है 120 मिमी होती है और डायस्टोलिक जो होता है 80 मिमी होता है, यानी 120/80 mmHg होता है। ओके, अब देखें 12वां का, सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर के रूप में कौन सा माना जाता है? तो सबसे मजबूत जो प्राकृतिक फाइबर होता है वो है रेशम होता है। ओके, 13वां का, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो एक अधातु तत्व होता है। ओके, उसकी कमी से, अगर उसकी कमी हो जाती है तो हमारा जो दंत क्षय होने लगता है। 14वां का देखिए, साथी कोशिकाएं अद्वितीय होती हैं किसके लिए? आवृत्त विजी के लिए अद्वितीय होती हैं। ओके, 15वां का, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। 16 का देखिए, एक व्यक्ति अपनी मांसपेशियों में किस एसिड के जमा होने के कारण थकावट महसूस करता है? तो लैक्टिक एसिड। यदि मानव के मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या थकावट महसूस करने लगता है। ओके, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां मौजूद होती है? तो 22 होती है। 18 का देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब शून्य से जुड़ा है? तो टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। ओके, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब जो है सुनने से जुड़ा है? तो टेम्पोरल लोब से। कौन सा लोब सुनने से, यहाँ पे सुनने से जुड़ा रहेगा। ओके, सुनने। 19वां का देखिए, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। जो हमारे सबसे त्वचा की ऊपरी परत होती है वो एपिडर्मिस होता है। 20 का देखिए, मोटर स्किल मस्तिष्क के किस भाग से जुड़े हैं? तो सामने के भाग से, जो मस्तिष्क का सामने वाला भाग होता है उससे जुड़ा है मोटर स्किल। ओके, 21 का देखिए, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ओके, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है और ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्षारीय होता है। ओके, क्षारीय होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जिगर यानी यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। ओके,
24 का देखिए, चूहों को मारने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? सफ़ेद फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। ओके। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो लोहा यानी आयरन होता है। ओके। 26 का देखिए, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी जो होता है वो जीका वायरस का वाहक होता है। ये मच्छर है, मच्छर की एक प्रजाति है एडिस एजिप्टी। ओके। 27 का देखिए, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। यानी वनस्पति घी बनाने में कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हाइड्रोजन गैस। ओके, नोट कर लीजिए। अट्ठाईस का देखिए, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास, भूख और नींद का केंद्र है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ओके। 29 का देखिए, मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आँख की पुतली। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, मतलब डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। 31 का, वाष्पोत्सर्जन के दौरान पानी जो है कितना प्रतिशत खो जाता है? तो 99%। ओके। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा अपराइट होता है। ओके। 23 का, एडवर्ड जेनर किस बीमारी से संबंधित है? छोटी चेचक से। ओके। 34 का देखिए, एक मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। ओके। 35 का, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। 36 का देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका रूपांतरण शामिल है? तो किसका रूपांतरण शामिल है? सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर होता है। ओके। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा जो होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और देखिए 37 का, पहली बार रक्त परिसंचरण के बारे में किसने समझाया था? तो विलियम हार्वे ने। पहली बार रक्त परिसंचरण को किसने समझाया था? विलियम हार्वे ने। ओके। 38 का देखिए, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। कौन सा अन्य जानवर भी रेबीज का कारण बन सकता है? तो बैट के काटने से भी रेबीज हो सकता है। ओके। 39 का देखिए, लार किस चीज़ के पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के। 40 का, सबसे प्यारी चीनी कौन सी है? फ्रक्टोज। ओके। 41 का देखिए, प्रोटोजोआ को छोड़कर कौन सा एंजाइम जानवरों के साम्राज्य के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो एमाइलेज। ओके। आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में किसे माना जाता है? तिल्ली को यानी प्लीहा को। और देखिए 43 का, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो जलांतक होता है पागल कुत्ते के काटने से। 44 का देखिए, मानव रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर क्या है? तो 120 से 200 मिलीग्राम पर डीएल। ओके। 45 का, जीन को अलग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन के बारे में बताया था। अब देखिए जीवित कोशिका। 46 का, जीवित कोशिका के पावर हाउस के रूप में कौन से सेल ऑर्गेनेल कार्य करते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। 47 का देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए जाना जाता है? तो जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।